इस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका अड़ाई में हैं, जहां पर एक शख्स ने जो है वो हमारे साथ रब्ता किया है और इस शख्स की क्या परेशानी है हम इनकी ज़बानी भी जो है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन हमने भी जो है वो सुनी और आपको ये बताते चलें कि ये जो गरीब शख्स है ये पिछले 3 सालों से जो है वो कैंसर का शिकार है और जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी को लेकर हमारे साथ जो है इनके भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इनसे मज़ीद इनके बारे में जो है वो बात करेंगे। भाई है, ये बीमार है, तो इसका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मुश्ताक हुसैन तांत्रिया सर। तो एज जो है वो इनकी कितनी है? 37 साल है। तो इसको कितना टाइम जो है वो बीमार हुआ? 3 साल हो गए सर, मतलब चौथा साल 2025 में चौथा साल लग चुका है इसको। तो किस चीज़ की बीमारी है और कहाँ कहाँ आपने अभी तक जो है इलाज करवाया? सर सबसे कैंसर की इलाज हमने पहले जम्मू में करवाया। पहले ऐसे ही तो बीमार लग रहा था, फिर वहाँ चेक करवाया तो वहाँ कहने लगे कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर वहाँ से हमने श्रीनगर ले गए। श्रीनगर में अब इनका इलाज जो चल रहा है, इसके पहले भी बहुत चला था और अब भी चल रहा है इसका इलाज। 3 साल हो गए तो श्रीनगर ही जा रहे हैं सर। और सरकार की जानब से जो गोल्डन कार्ड होता है, क्या उसका भी आपने इस्तेमाल किया? जी किया हमने इस्तेमाल। उसका कोई 10 लाख के करीब पहुंच गया है सर। वो जो हमारा कार्ड गोल्डन कार्ड था उसमें जा रहा है, पैसा दे रही है गवर्नमेंट हमें उसका। तो इसमें कि जो पैसा अलग से लग रहा है वो अब इसके बाद बता रहे हैं कि गोल्डन कार्ड का इसमें नहीं है। जो गोल्डन कार्ड का खर्चा चल रहा है वो चलेगा, वो चल रहा है। तो अब जो जो दवाई आएगी ये बाहर से लेनी पड़ेगी आपको। तो ये अलग है, कार्ड से अलग लेनी पड़ेगी आपको दवाई। ये बहुत महंगी आ रही है सर, 58,000 की आ रही है। हमारे पास इतनी कोई प्रॉफिट नहीं है सर। तो अभी तक जो है वो किस तरीके से आप मतलब पिछले 3 सालों से जो है वो इलाज जो है वो इनका करवा रहे थे? सर पहले अपने पास जो भी खर्चा था थोड़ा मुझ, तो उसके हिसाब मजदूरी करके आपको बताइए सर इसमें हमारा क्या बन सकता है। कुछ नहीं खर्चे में बन सकता है, घर के लिए खर्चा नहीं पूरा। तो अपना जो फसल वगैरह थी सब कुछ हमने अपना बेचकर और माल वगैरह घर में जो भी था, बकरी थी जो भी था बेच के, गाय थी उसमें बेच के हमने इसका इलाज करवाया। और लोगों की मेहरबानी, लोगों ने दिया सर। तो अभी भी जो है वो इनका इलाज जो है वो चल रहा है श्रीनगर सौरा अस्पताल में? जी सर अभी भी चल रहा है इसका इलाज सोरा अस्पताल में। आप कह रहे हैं कि इसकी बीमारी जो है वो बढ़ चुकी है। टेस्ट वगैरह लिए और बीमारी बढ़ चुकी है और बढ़ने के बाद इसको जो दवाई है वो अलग से लगेगी। जो पहले दवाई चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद जो दवाई लग रही है ये आपको अलग लेनी पड़ेगी और कार्ड पे नहीं आएगी। ये महंगी है। आपका काम इलाज करवाना है, हमारा काम इलाज करना है। हम इलाज करेंगे, ये इलाज होकर रहेगा। बाकी उन्होंने ये कहा कि मरने की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन ये है कि ज़िंदा रहने के लिए ये हमने आपके लिए ये दवाई जो लेगी ये लगेगी तब ये ठीक हो जाएगा। फिर आगे डॉक्टर जाने और खुदा जाने क्या होगा। तो क्या आपने इसका पहले कोई ऑपरेशन करवाया इन 3 सालों में? 3 सालों में सर इसके ऑपरेशन पहले एक जम्मू करवाया सर, 2 ऑपरेशन श्रीनगर पहले करवाए, कंप्यूटर के सिस्टम में करवाए। अब जो हमारा है कट लगा हुआ है सर, कट लगा के इन्होंने ऑपरेशन किया था। उसके बाद इसको दवाई लग रही है, कम से कम 30-32 डोज लग रहे हैं इसको। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा ठीक हो गया था सर, तो उसके बाद फिर इसको ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद फिर डोज शुरू कर लिए। अब जब डोज करते करते इनको हमने डॉक्टरों को बताया कि ये इसको दर्द ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने बोला कि टेस्ट लो। टेस्ट लिए तो वो कहने लगे बीमारी बढ़ चुकी है, इसको दवाई अलग से लगेगी और महंगी मिलेगी आपको। फिर हमारे प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, क्या प्रॉपर्टी आपको होती है, ज़मीन में से कितनी आपको फसल निकलती है। हमने बोला कि 2 भाई हैं हम, 4-4 हज़ार रुपये की आमदन होती है। मेहनत के हिसाब से तो 4,000 की कहाँ होती है, फिर भी 4,000 की आमदन होती है सालाना। तो उसमें से हमारा क्या घर का खर्चा चलेगा या इलाज और कैसे करेंगे हम। बराए मेहरबानी हम ये करके कहते हैं कि राय लिल्ला, लोगों से अपील है हमारी कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो जैसे भी हो सकता है कि राय लिल्ला मेरे भाई की ज़िंदगी बचाने में अगर आप शामिल होंगे तो बच सकती है सर। तो ये जो मुश्ताक जो बीमार है पिछले 3 सालों, तो इसके घर में मतलब कौन कौन और है, कितने बच्चे जो हैं इसके हैं, छोटे हैं बड़े हैं, और भी कोई इसके घर में कमाने वाला है या नहीं है? कोई नहीं है सर, अकेला यही कमाने वाला है और कोई कमाने वाला नहीं है। यही अकेला ही फैमिली उसकी। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है इसका, ये बच्चा छोटा, बाकी ये 8 साल से नीचे ही। 2 बच्ची हैं 8 साल से नीचे ही। एक ये हमारी माँ है, माँ क्या कमाएगी तो क्या इनको देगी, तो इसमें वो थोड़ी कमा सकेगी कुछ। वो बुज़ुर्ग हैं इस टाइम, कम से कम 80 साल उनकी उम्र है, वो क्या कमाएंगे। तो मैं हूँ, मुझे भी डिस्क की प्रॉब्लम है। 2 मैंने अपनी सर्जरी करवाई है क्योंकि मैं भी काम के लायक नहीं हूँ। मैं काम कर नहीं सकता, चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, उतराई नहीं उतर सकता, लाठी लेके चलता हूँ। तो मैं क्या कमाऊँगा, मैं खुद मांग के खा रहा हूँ। इसके लिए क्या कमाऊँगा, खुद खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, तो इसको क्या खिलाऊँगा क्या नहीं। चलो खाना खाने का तो वो खुदा रोज़ी देने वाला है, लेकिन जो हमारा ये हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है सर, तो ये नहीं पूरा हो रहा है हमारे लिए। तो अभी आपको जो है वो डॉक्टर ने जो है वो कब जो है फिर बुलाया है? 22 तारीख को इसको लगेगा सर दूसरा डोज, जो है इसी जनवरी 22 में लगेगा सर।
तो 22 जनवरी 2025 को जो है वो आपको बुलाया है फिर से डोज लगाने के लिए। जी 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 सर। तो और क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने, क्या इनका इलाज जो वो हो पाएगा और कितना एक जो है इस पे जो है वो मतलब खर्चा जो वो आ सकता है? और अभी उन्होंने बताया था कि 3 से 4 लाख रुपए के लगभग आपका खर्चा ये हो जाएगा। इसमें आपका क्योंकि लगाना तो है ही है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी कुछ दिया है 5-6 हज़ार रुपया उन्होंने, तो चलो मैं उसमें अगर वो डिस्काउंट देते हैं तो फिर भी हमारे पास एक डोज़ के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये हमारे पास चाहिए। लेकिन हमारे पास इस टाइम किराया नहीं है जाने के लिए वहाँ तक, तो हम क्या कर सकते हैं सर इसमें कि हम किराया के बिना अगर किराया लेकर चले जाएं किसी से तो दवाई थोड़ी लगेगी सर। तो हम बराए मेहरबानी हमारी आप लोगों की ये है कि आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ आए हुए हैं हमारे पास, हमारे मीडिया वाले आए हैं, तो आप अगर हमारी मदद करा सकते हैं तो राय लिल्ला लोगों से हम अपील कर रहे हैं आपके सामने कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से भी कोई भी देख रहा है, कोई बाहर के मुल्क से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, हमारे इंडिया से कोई भी देख रहा है, जम्मू कश्मीर का कोई खिता भी हर जगह पर देखते हैं, नहीं देखते नहीं है, देखते भी हैं लोग। मेरी अपील है सबको हाथ आगे जोड़ के कि ये मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है, आपके हाथ में, आप बचा सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे, आपकी अल्लाह और रसूल करेगा, ज़रूर आपकी मदद हो जाएगी। तो आप हमारी मदद करें जैसे भी हो सकता है। ये मेरे भाई छोटा है, इसकी ज़िंदगी बचाने में आप हमें कामयाब करें। तो ये था इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक हुसैन जो कि अड़ाई का रहने वाला है। उसका भाई ने पूरी तफसीलन जो है वो हमसे बात की और आप लोगों तक जो है वो पहुँचाया। और उसकी उम्र जो है वो अभी सिर्फ 37 साल है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे जो है वो आप अपने स्क्रीन पे भी जो है वो देख रहे हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि काफ़ी गरीब शख्स है, इनके पास जो कुछ था वो अभी तक इन 3 सालों में ने जो वो इलाज करवा चुके हैं। लेकिन अभी भी इनको जो है कम से कम जो डॉक्टर ने बताया 3 से 4 लाख तक का जो इनका खर्चा आएगा। लेकिन इनके पास जो है वो अभी कुछ भी नहीं है, ना इनको अभी तक श्रीनगर जाने के लिए, सौरा जाने के लिए किराए तक भी नहीं है। ये शख्स भी जो है वो काफ़ी गरीब है और पिछले 3 सालों से इसका जो है वो इलाज चल रहा है। ऑपरेशन भी जो है इसको पहले से हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी माँ जो है वो भी काफ़ी परेशान है, इसका भाई जो है वो भी परेशान है, इसके छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। और इन लोगों ने जो है इसके घर वालों ने, इसने खुद जो है तमाम देखने वाले लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील की है कि जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी जो है वो इसकी मदद की जाए ताकि ये अपने भाई की जो है वो जान बचा सके। और ये जो मासूम छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं ताकि इनके ऊपर जो है वो इनके बाप का जो है वो साया बना रहे, इसीलिए इन्होंने भी जो है वो लोगों से अपील की। और जितना जिससे हो सकता है वो उतना इनको ट्रांसफ़र करेगा। हम आप अकाउंट नंबर भी इनका जो है वो देंगे, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वक्त रहते जो है वो किसी गरीब की जो है वो जान बचाई जा सके, वक्त रहते ताकि किसी गरीब की जो है वो मदद की जा सके। ये जो शख्स है ये काफ़ी गरीब है, काफ़ी बेचारा इस टाइम लाचार हो चुका है, जिसके पास श्रीनगर हॉस्पिटल में जाने के तक का जो है वो अभी तक इसके पास किराया नहीं है। तो 3 से 4 लाख अभी जो है डॉक्टर ने और इसको जो है वो खर्चा बताया हुआ है। हम इनका जो भी अकाउंट नंबर है हम आपको वो भी देंगे ताकि जितना आपसे हो सकता है तो वो आप इनको देंगे। ये है, मैं आपको अकाउंट नंबर सुन के भी बता दूंगा, ये मुश्ताक हुसैन के नाम का अकाउंट नंबर है। और पूरा अकाउंट नंबर ये है 01650408005326। ये अकाउंट नंबर जो है वो इनका है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हो। हम इसमें जितनी जिसकी मदद हो सकती है वो इस अकाउंट में डालें ताकि ये वक्त रह के अपनी भाई की जो है वो जान बचा सके। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 22 जनवरी को जो है इन्होंने और जो है वो डोज़ लगाने के लिए कश्मीर जाना है, लेकिन इनके जाने के पास कोई भी पैसा जो है वो नहीं है, इसलिए से ये काफ़ी मजबूर हैं। तो हमारी भी इन्होंने भी जो है वो लोगों से हाथ जोड़कर अपील की और हमारी भी जो है वो यही लोगों से अपील रहेगी कि जितनी जिससे हो सकती है वो इस गरीब शख्स की मदद करें ताकि इस बेचारी की जो है वो जान बच सके। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके ऊपर जो है इनके बाप का साया जो है वो बना रहे। इसलिए हमारी भी आप लोगों से यही अपील रहेगी, जो जहां से देख रहा है हमारी यही अपील रहेगी, जिस तरह की जितनी भी मदद हो सकती है इस शख्स की मदद की जाए ताकि वक्त रहते इसको जो है वो इसका इलाज हो सके और ये अपना इलाज जो है वो बेहतर तरीके से करवा सके और इसकी जान जो है वो बच सके।